ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा लास्ट सत्र है। श्लोकास तो बहुत सारे बच्चे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे गुरु महाराज क्या करते थे, इस सेमिनार का पर्पस है एक इंस्पिरेशन देना, है ना। ऐसा नहीं है कि सेमिनार में हम सारी चीजें कवर कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट सेमिनार में व्यक्ति को एक इंस्पिरेशन मिल जाता है उस लाइन में। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं, तो एक सेमिनार में हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट हमें पता चल गया कि हमारे पास कंप्लीट डेटाबेस है, कौन कौन से श्लोक प्रभुपाद जी ने कितनी कितनी बार रिपीट किए हैं, रिसाइट किए हैं, और हमें आइडिया भी लग गया है। तो एटलीस्ट हम उन श्लोकों को कंठस्थ कर सकते हैं। तो आज हमारा 9वें नंबर रैंक का श्लोक है, मन मना भव मद भक्त। तो ये श्लोक 2 बार रिपीट हुआ है, 9.34 और 18.65। फर्स्ट लाइन दोनों की सेम है, सेकेंड लाइन दोनों में अंतर है। तो 18.65, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेवश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तो इस श्लोक में भगवान एक भक्त के एक्टिविटी, उसको क्या करना है एग्जैक्टली, है ना, फाइनली करना क्या है वो बता रहे हैं। तो क्या करना है? मन मना, थिंकिंग ऑफ मी, भव मद भक्तो, बिकम माई डिवोटी, मदयाजी, बिकम माई वर्शिपर, माम नमस्कुरु, ऑफर योर ओबेसेंसेस ऑन टू मी। इससे क्या होगा? माम एव, निश्चित ही, एष्यसि, युल कम, सत्यम ते, सत्य बता रहा हूं, अगर तुम ऐसा करोगे तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। प्रति जानी प्रियोसी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम ये करते हो। क्या करते हो? क्या करते हो? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेवश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। अगर तुम ऐसा करते हो, अपने मन को मुझ में लगाते हो, मेरा भक्त बनते हो, मेरी पूजा करते हो और मुझे नमस्कार करते हो, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, प्रॉमिस देता हूँ कि तुम ऐसा करने पर मेरे पास निश्चित रूप से आओगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है ना। प्रतिजानी प्रियोसी में, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मेरे बहुत ही क्लोज हो, मित्र हो। इसी प्रकार का श्लोक और कौन सा जगह पे रिपीट हुआ है? 9 9वें अध्याय में भी श्लोक रिपीट हुआ है। कौन 9वें अध्याय कौन सा श्लोक है? 9 पॉइंट कितना?
34। ये रहा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि युक्तम आत्मानं मत्परायण। अगेन वही बात बोल रहे हैं, मन मना, ऑलवेज एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी। भव मद भक्तो, बिकम माई डिवोटी। मदयाजी, ऑफर ओबेसेंसेस ऑन टू मी। मदयाजी मतलब होता है वर्शिप मी। एंड माम नमस्कुरु, ऑफर ओबेसेंसेस ऑन टू मी। इस तरीके से क्या होगा, बीइंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन मी, विल श्योरली कम टू मी। आत्मानम मत परायण, माम एवश्यसि युक्त, युक्त्व एवं। अगर तुम इस प्रकार से मुझ में एब्जॉर्ब रहते हो तो निश्चित रूप से तुम मेरे पास पहुंचोगे। तो ये श्लोक 2 बार भगवान रिपीट कर रहे हैं। कोई चीज 2 बार अगर भगवत गीता में रिपीट हो रही है, आप समझ सकते हैं ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी। तो फाइनली करना क्या है ना, what exactly we have to do is to engage our mind in Krishna, become devotee of Krishna, worship Krishna with all our hearts, and offer our obeisances to Krishna। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वो भगवान के पास जाता है, भगवान गारंटी उसको दे रहा है। सिंपल श्लोक है, लेकिन इसका ये डीप इम्पोर्ट है। ठीक है, एक श्लोक और हम लेते हैं। 10वें नंबर श्लोक है, जो रूपा जी ने सबसे ज्यादा कोट किया है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। है ना। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि सब कुछ प्रकृति के द्वारा, है ना, होता है, बाय द मेटेरियल नेचर। क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, है ना। द स्पिरिट सोल bewildered by influence of false ego thinks himself the doer of activities that are actually carried out by 3 modes of material nature। संस्कृत का कोई श्लोक याद करना है, अगर भगवत गीता का कोई श्लोक याद करना है, तो सबसे सुंदर सूत्र होता है, सबसे पहले उस श्लोक को गाना आना चाहिए कोई एक ट्यून में। जैसे ये जो मैं ट्यून अभी गा रहा हूँ, जनरली ये हल्दर महाराज की फेवरेट ट्यून है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये एक ट्यून है। इसी प्रकार से दूसरी ट्यून में सुझाया सकता है। दूसरी ट्यून कैसे हो सकती है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो इस प्रकार से कोई भी श्लोक को सबसे पहले ट्यून में गाना आना चाहिए। ये पहला प्री रिक्विजिट है। अगर कोई श्लोक कंठस्थ करना चाहता है तो देख देख करके पहले आपको उसको गाना आना चाहिए। भगवत गीता, गीत का अर्थ क्या होता है? गीत का अर्थ होता है गाना, है ना। तो गीत मतलब गाना, है ना। तो कोई भी श्लोक अगर भगवत गीता का है तो वास्तव में भगवान ने गाया है। आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? कथा गानम नाट्यम गमनपि त्वं सी प्रिय सखी। तो बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, कथा गानम, आध्यात्मिक जगत में कोई बोलता नहीं है, सब गाते हैं। हाँ, और कोई चलता नहीं है, सब नाचते हैं। तो क्यों ऐसा होता है आध्यात्मिक जगत में? कि आध्यात्मिक जगत में इतना आनंद होता है कि व्यक्ति बोलता नहीं है, व्यक्ति गाता है। और व्यक्ति चलता नहीं है, व्यक्ति नाचता है। अगर मान लीजिए किसी को खबर मिले कि उसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है ना। मान लो वैभव, तुमको खबर मिले कि तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है, तो तुम अपने रूम से यहाँ तक कैसे आओगे? चल के आओगे कि नाचते हुए आओगे? हाँ, हंसते हुए। नाचते हुए आओगे, है ना। और शायरियां करते हुए आओगे, बोलोगे, शायरियां सुनाते हुए। आप लोग की जानकारी के लिए, वैभव एक शायर है ना, वो शायरियां सुनाता है। तो, है ना, तो व्यक्ति जब आनंदित होता है तो नाचता है और गाता है। तो आध्यात्मिक जगत में इतना आनंद है कि व्यक्ति नाचता है और गाता है ना।
तो इसलिए भगवत गीता गीत मतलब भगवान ने गाया है ना। तो कोई भी श्लोक अगर आप पहले तो उसको गाना आना चाहिए। अमृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रिय कहाँ गया, इंद्रियाणि पराणि आहुर। अरे अभी देखा था एक श्लोक बढ़िया सा, ये रहा। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनस्तस्तु मनस्तस्तु परा बुद्धिर बुद्धिस्तु परस्तु सह। कोई भी श्लोक आपको पहले गाना आना चाहिए, है ना। ये पहला है ना। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्राह मनुरिच्छवाक्य ब्रवीत, है ना। द फर्स्ट लेसन इज, है ना, वन नीड्स टू सिंग द श्लोका। पहले गाना आना चाहिए, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब वो अलग अलग ट्यून्स में आप गा सकते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कोई ट्यून किसी को पता है क्या? आ, यदा ये कोई और कोई तीसरी कोई ट्यून किसी को ध्यान में है? आ, यदा यदा कैसे और कोई ट्यून किसी को ध्यान आ रही है क्या? कई प्रकार की ट्यून्स हो सकती है। तो बेसिकली फर्स्ट प्री रिक्विजिटिव आप नोट कर सकते हैं। पहला है कि आपको कोई भी श्लोक को, है ना, गीत के रूप में गाना आना चाहिए, है ना। ये तो 4 लाइन मतलब 2 लाइन के मतलब 4 लाइन के श्लोक हैं। 8 लाइन के श्लोक अगर हैं तो जैसे वसाम से जीर्णानि यथा विहाय, है ना, वो श्लोक कैसे गाएंगे, उसकी ट्यून कैसी होगी? हम्म, हाँ मैं निकाल देता हूँ। हाँ, जैसे ये श्लोक है, न जायते म्रियते वे कदाचिन, प्रोपा जी इसको कोट किए हैं, 18 नंबर रैंक में है ना। 400 से अधिक बार इसको प्रोपा जी कोट किए हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? हम्म, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो पहला रिप्रीजिक्विटिव है, कोई भी श्लोक अगर कंठस्थ करना है तो पहले उसको देख के पढ़ना आना चाहिए और गाना आना चाहिए, है ना। अगर पढ़ाई गलत है और गाया ही गलत है तो फिर मतलब अगर पढ़ा ठीक से नहीं है और गाना नहीं आया तो उसको मेमोराइज करना बड़ा कठिन हो जाता है ना। एक्चुअली म्यूजिक मतलब व्यक्ति को चीजों को ध्यान करने में मदद करता है। अभी कुछ समय पहले मैं एक बार आईआईटी में क्लास दे रहा था तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट निकल करके आया, है ना, कि भाई कलयुग के लोग सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? तो लोग पसंद करते हैं नाचना गाना, है ना, स्वाभाविक रूप से, है ना। तो भगवान ने सोचा कि कलयुग के लोग क्योंकि नाचना और गाना पसंद करते हैं और ये लोग इतने फिकल माइंडेड है कि इनको कहीं पे बिठा दिया जाए और फिर बैठ कर उनको बोला जाए कि भाई कमर सीधी करो, है ना, फिर उसके बाद नाक के अग्रभाग पे ध्यान लगाओ। नाक के अग्रभाग पे ध्यान कैसे लगता है देखा आप लोगों ने? है ना, नाक के अग्रभाग पे ध्यान ऐसे लगता है, जैसे भेंगा होना पड़ता है, भेंगा भेंगा समझते हैं?
ऐसे 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 नाक के अग्र भाग पे ध्यान लगा तो ऐसे हो जाना पड़ता है भेंगे जैसा, है ना। तो अगर आपको कोई बोले कि, है ना, कमर सीधी रखो, नाक के अग्र भाग पे ध्यान लगाओ, है ना, वैसी आंखों का चश्मा, चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, फिर उसमें भी अगर आदमी ऐसे भेंगे की तरह दिखेगा, या कोई उसको बोले कोई लाइट के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई पॉइंट के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई बल्ब के ऊपर ध्यान लगाओ, तो वैसे ही उसकी आंखें खराब हो जाएगी, है ना। आजकल तो वैसे ही ना घी शुद्ध मिल रहा है, ना दूध शुद्ध मिल रहा है, ना सब्जियां शुद्ध मिल रही है, तो वैसे ही, है ना, शरीर के अंगों के बैंड बाजे बजे हुए हैं, उसमें भी आंखों के ऊपर इतना प्रेशर दे, है ना, और क्या कर रहा है भाई, व्यक्ति ध्यान कर रहा है। तो बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन, है ना, चैतन्य महाप्रभु का जो तरीका है वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। आपको ध्यान कैसे करना है? आपको नाचते हुए और गाते हुए ध्यान करना है। आपकी बॉलीवुड मूवी का कोई भी फेवरेट गाना हो सकता है, उसके ट्यून में आप हरे कृष्णा गा सकते हैं। अब इससे ज्यादा सुविधा क्या और क्या देंगे आपको, बताइए। सोचने वाली बात है ना। सौ सौ प्रकार की ट्यून्स होती है, जिसमें आप बकायदा, है ना, मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेटिव मोड में चले जाते हैं। तो एक्चुअली में कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, विशेष रूप से हमारे मूवमेंट में, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ है, सारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हमारे पास कुछ है ना। जैसे आंखों को देखने के लिए भगवान का सुंदर श्री विग्रह है, कानों को सुनाने के लिए बहुत मधुर मधुर गीत है, मधुर मधुर संगीत है, मधुर मधुर कीर्तन है, जीवा के लिए हमारे पास बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद है, नासिका के लिए सुंदर, हाँ, अगरबत्ती जलती जब मंदिर के अंदर कितना आकर्षित करती है। तो हमारी समस्त इंद्रियों को संतुष्ट करने की व्यवस्था, है ना, इस आंदोलन में हमको मिल जाती है। लेकिन जो दूसरे मार्ग हैं, उसमें बड़ा मार मार के चलना पड़ता है व्यक्ति को, है ना, मार मार के चलना पड़ता है, इंद्रियों को जबरदस्ती टॉर्चर करना पड़ता है ना। तो ये एक अच्छी बात है एटलीस्ट हमारे मूवमेंट में, है ना, हमारे प्रोसेस में, भक्ति मार्ग में, कि सारी इंद्रियों को उसकी नेचुरल टेंडेंसी के हिसाब से एंगेज करना होता है, अननेचुरल तरीके से नहीं, है ना। जैसे नेचुरली म्यूजिक के प्रति जीव का रुझान है ना, हम सुनते हैं, हमारा ध्यान चला जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। जब छोटा बच्चा सोना चाहता है तो माँ लोरी सुनाती है, तो लोरी सुना के उसको सुला देती है। पुराने जमाने में जब राजा लोग सोते थे, उनको जगाने के लिए गीत गाए जाते थे। तो म्यूजिक के साथ में हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, है ना। कोई, आप लोगों ने वो रील देखी है क्या, जिसमें बता। मैंने आज एक लेक्चर में बस थोड़ा इंटरव्यू करो। यस यस। एक जो प्रॉपर क्या सुन रहा था, तो ही वाज सेइंग दैट like I'm sitting in front of these beautiful girls, young girls, but for a yogi he has to control the senses so as not to get attracted to them. तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. But for a Krishna conscious person, it is like to watch them as they are gopis, the gopis of Krishna. So you यस। don't need to control your senses that time. That's already into that. मतलब अलग से कुछ एफर्ट नहीं देना. हाँ, तो देखिए, मतलब सारी इंद्रियों को, है ना, सेटिस्फाई, तो द पॉइंट इज, हमको कोई आर्टिफिशियल तरीके से सेंसेस को कंट्रोल नहीं करना पड़ता है। हमारे पास एक नेचुरल वे है। एक मीम आया था बहुत समय पहले, किसी के पास है क्या वो, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है वो वैल्यू, मतलब वो करता है, आप लोगों ने देखा, है ना। मतलब एक उसमें एक मुस्लिम औरत है, वो अपने हस्बैंड के साथ में बाइक के पीछे बैठी हुई है, और उन्होंने अपने बच्चे को कृष्णा बनाया है ना। और देखा आप लोगों ने, कौन से उसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में उन्होंने अपने बच्चे को कृष्णा बनाया है। अब उसमें पीछे दो म्यूजिक बज रहे हैं, एक फ्लूट का म्यूजिक बज रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इतना मतलब सेक्युलर सा मूड माहौल है। और ये जो मुस्लिम महिला है, वो अपने बच्चे को स्कूल लेकर के जा रही है फैंसी ड्रेस पे भाग लेने के लिए, है ना, देखा होगा आप लोगों ने। और जैसे ही वो म्यूजिक चेंज कर देते हैं, देखा आप लोगों ने, तो ऐसा लगता है कि वो बच्चे को किडनैप करके कोई, है ना, मुस्लिम महिला हिंदू बच्चे को किडनैप करके लेके जाती है। तो आप लोगों ने देखा, तो म्यूजिक कितना, आई गेस वो मेरे पास होना चाहिए अच्छी रील्स का कलेक्शन, रियलाइजेशन ग्रुप में देखूं जरा मैं, लेट मी जस्ट चेक इट आउट, है ना, कि बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे मैटर करता है
वो आप लोग वो समझ सकते हैं ना। तो इससे इससे हमें क्या पता चलता है कि मतलब तो म्यूजिक का हमारे इमोशंस के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर हमें कोई श्लोक कंठस्थ करना है, अगर वो रील मिले तो कृपया करिए मेरे साथ शेयर करिएगा। वो इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं दिखा सकता हूँ लोगों को। आई गेस पता नहीं मेरे पास है कि नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक मैटर करता है। तो एनीवे, अगर वो आप लोग को वो रील मिले तो प्लीज यू कैन काइंडली शेयर इट विद मी। तो एनीवे, तो समझ पा रहे हैं मतलब कितना इम्पोर्टेंट है एक तो ह्यूमन इमोशंस और म्यूजिक, है ना, कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अगर श्लोका मेमोराइज करना है, द फर्स्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप इज वन मस्ट वन मस्ट ट्राई टू रिसाइट दैट पर्टिकुलर श्लोका इन अ म्यूजिकल ट्यून, है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करना होता है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसके बाद क्या करना होता है। यस, अब जैसे मान लीजिए यही श्लोक हम कर रहे हैं। हम्म, मान लीजिए ये श्लोक है, देहिनोस्मिन यथा देहे। तो इसको हमने पहले तो पढ़ना सीख लिया। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इसमें भी एक्चुअली पहला स्टेप होना चाहिए कि आप कि पहले तो उसको शब्द को ढंग से पढ़ें। देहिनो, देहिनः, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। पहले तो एक एक शब्द को पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। शब्द को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी लोग इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन नहीं पढ़ पाते हैं, तो अच्छे से दो चार बार पढ़ लीजिए। कोई शब्द समझ नहीं आ रहा तो किसी से पूछ लीजिए। फिर एक एक लाइन पढ़िए। देहिनोस्मिन देहिनोस्मिन यथा देहे। अब उसको म्यूजिकल ट्यून दीजिए। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। पहले तो दो चार बार देख करके पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद एक एक लाइन को देहिनोस्मिन यथा देहे, देहिनोस्मिन यथा देहे, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कौमारम यौवनम जरा, कौमारम यौवनम जरा। जब दोनों लाइन याद हो गई तो दोनों लाइन को मिला करके याद करिए। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। फिर तीसरी लाइन, तथा देहांतर प्राप्तिर, तथा देहांतर प्राप्तिर, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इस प्रकार से आपको पहले बारंबार रिसाइट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पूरा पूरा श्लोक दो तीन बार रिसाइट करिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। और इसको ऐसे कम से कम तीन चार बार रिपीट करिए। तो पहले तो आपके माइंड में एक मतलब घूमने लगे वो श्लोक दो चार बार। फिर उसके बाद में, है ना, बिना देखे उसको याद करने का प्रयास करिए, है ना। थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, है ना, थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा अपने दिमाग को, है ना। फिर भूल जाएंगे, हो सकता है याद नहीं आएगा, एक एक शब्द याद नहीं आएगा, थोड़ा इधर उधर मटकेंगे उचकेंगे, है ना, थोड़ा सा इस तरह चलेगा। फिर उसके बाद में बहुत देर तक प्रयास करने नहीं याद आया तो तुरंत देख करके थोड़ा सा फिर से रिवाइव। ऐसे जब बार बार चलेगा, उसके बाद में एक काम कर सकते हैं कि नोट करके रख सकते हैं और उसको अपने जेब में रख सकते हैं। तो चलते हुए, घूमते हुए, गाड़ी में ट्रेवल करते हुए बीच बीच में मैंने मन ही मन पहले कोशिश करना है माइंड को थोड़ा सा, है ना, जैसे जब जिम में जाते हैं और मसल को जब उठापटक करते हैं तो मसल स्ट्रांग होती है, तो माइंड की मसल भी ऐसे स्ट्रांग होगी। जब ब्रेन की मसल जब स्ट्रांग होगी, जब हम श्लोक को बारंबार बारंबार आवृत्ति करेंगे, रिवाइज करने का प्रयास करेंगे।
और फिर उसके बाद में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऐसे एक दिन आप करते हैं, है ना, दिन भर ऐसा करते हैं, तो दूसरे दिन तक वो आपके दिमाग में सेट होने लगता है। तो जब आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग पहले से पढ़ें, मतलब जब पहले एक एक शब्द को उच्चारण करें, तो उसका मीनिंग भी समझ लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली श्लोक बोल क्या रहा है। और उसके बाद फिर आप उसको गाइए, बारंबार रिपीट करिए, और फिर दिमाग को थोड़ा प्रेशर दीजिए, जोर लगाइए, और दिन भर उसको आवृत्ति करते रहिए। जेब में लिख के ले जाइए, ताकि रास्ते में जाते समय और गाड़ी में ट्रेवल करते समय उसको निकाल निकाल करके आप रिवाइज कर सकें। लेकिन हर बार निकाल के नहीं रिवाइज करना है, मैक्सिमम टाइम दिमाग को जोर देना है। इस तरीके से एक दो दिन में आपको, कुछ लोग को जल्दी भी हो जाता है ना, लेकिन एक दो दिन में वो श्लोक आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। लेकिन वो श्लोक केवल बैठ गया इतना सफिशिएंट नहीं होता है, उसको समय समय पर निकालते रहना पड़ेगा, है ना, नहीं तो क्या होगा, फिर वो जाम हो जाएगा, सारी की गई मेहनत वेस्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने पूरा 7वां अध्याय पढ़ा, लेकिन मैं भूल गया क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। तो है ना, बारंबार उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। समीर, वो कैसे, तुम कैसे याद करते हो श्लोक का, कुछ टिप्स? तो जी ये सीरीज में चलता है तो जल्दी आ जाता है, मतलब as in, जैसे गजेंद्र का, मतलब आई लर्न दिस फ्रॉम अमरिंदर टोल। हम्म। ही गोस बाय सीरीज, अब एक सीरीज पकड़ेंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट होगा। लाइक व्हेन देयर वाज अ टाइम ऑफ कृष्ण चस्टाइजिंग अर्जुन, कुतस्त्व पश्मलं विषमे क्लेशम अस्माकं प्रार्थना वो एक सीरीज हो गया। तो मतलब ये एक पार्ट है, और बाकी से प्रीच करते करते मतलब जब आईटीआर में थे तब से बहुत, मतलब उससे ही बहुत हो गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे, मतलब मेरे एक ड्रॉबैक देखा है, जैसे मान लीजिए मैंने अगर पूरा 7 चैप्टर एक बार में कंठस्थ कर लिया, तो मैं सीरीज में वो 7 चैप्टर बोल पाऊंगा, लेकिन बीच में से एक एक श्लोक निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो वो प्रीचिंग के लिए थोड़ा सा इनइफेक्टिव हो जाता है। जैसे चार, जैसे जैसे चैतन्य शिष्टाष्टकम, इन बीच में से एक श्लोक निकालने से आपको बोलेंगे या 10 नाम अपराध, है ना, तो बीच में से एक निकालने के लिए बोलेंगे तो तुरंत थोड़ा सा दिमाग को ज्यादा जोर लगेगा, मतलब नहीं निकलता है। सीरीज बोलेंगे तो पूरा बोल देंगे। तो गीता के श्लोक को एक्चुअली याद कैसे करना चाहिए, गीता के श्लोक को ऐसे याद करना चाहिए कि कॉन्टेक्चुअल श्लोक याद करना चाहिए, है ना, मतलब बीच बीच में से। क्योंकि अगर आपको पूरे 30 के 30 श्लोक याद है 7वें अध्याय के, लेकिन आपको आपको है ना, जन्म क्या कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा एकदम से निकालने में समस्या करेगी, क्योंकि आपको 30 के 30 आप पढ़ देंगे, लेकिन बीच में से निकालने में समस्या करेगी। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? हाँ। मैंने एक ट्रिक देखा था, और जैसे आप फिजिक्स 11 12 हम लोग पढ़ रहे थे तब डेरिवेशंस करते थे। हाँ, डेरिवेशन में सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है फर्स्ट फर्स्ट स्टेप याद रखना। फर्स्ट है। वंस यू आर डन विद द फर्स्ट स्टेप, इवन इफ यू हैव डन 7 times 8 times, तो ऑटोमेटिक स्टेप्स याद आ जाएगा। तो हाँ। लाइक प्रभुपाद यूज्ड टू डू वन लाइन ही विल से ओनली, यस। तो एक बस, लाइन तो बना देंगे तो कोई भी फिर चीज का पहला लाइन एक्चुअली याद आ जाए, तो वो श्लोक याद आ जाता है ना। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए और आपको भगवत गीता का इमिडिएटली पहला लाइन पकड़ में आ जाना चाहिए कि भाई, है ना, ये जो श्लोक पूछ रहे हैं, या ये जो कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे हैं, या ये जो कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें मैं कौन सा श्लोक कोट करूंगा, उसका पहला लाइन अगर आपको याद आ गया, आप पूरा श्लोक कोट कर पाएंगे। तो बेसिकली जब हम इसको रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ड्यूरिंग अवर कन्वर्सेशन वी शुड कोट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी ने अच्छे से प्रसाद खिला दिया मुझे, एंड आज भी ऐसे ही हुआ, तो प्रसाद खाने के बाद मैं एक श्लोक जरूर कोट करूंगा। भोजने संतुष्ट विप्राहा, मयूरा घन गर्जने, साधवा पर संपत्तिषु, खला पर विपत्तिषु। तो ये श्लोक मुझे 2 बार याद आता है। जैसे, जैसे ही भोजन किया, तो इमीडिएटली ये श्लोक याद आएगा, भोजना भोजने संतुष्ट विप्राहा, तो तुरंत याद आएगा, क्योंकि, तो मतलब क्या है, आपने भोजन किया, भोजन से संबंधित श्लोक आपको तुरंत याद आ गया। सिमिलरली, जब मैं, अब हम लोग न्यू वृंदावन में गए थे, तो वहां पे पूरे पले हुए मोर हैं, उनको हाथ में दाना डालो तो वो हाथ में आके दाना खाते हैं। तो मयूरा घन गर्जन, उसको बोल रहे हैं वो, हे डांस डांस, मोर को बोल डांस डांस, तो फिर वो खोल के डांस करके दिखा रहा है। तो मयूरा घन गर्जने। तो जब मयूर, जब घन गर्जन होता है तो मयूर खुशियों से नाचता है। तो कोई भी श्लोक अगर आपको
मतलब किसी भी मतलब जगह पे हम बातचीत कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, और अच्छा तुरंत आपको श्लोक याद आना चाहिए, तो आपको इसका मतलब है कि श्लोक की सही सही पकड़ हो रही है ना। जैसे कोई आप, जैसे अब आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, कोई एक सिचुएशन बताइए, मैं श्लोक बताने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कितना श्लोक पता है। एक आध कोई कोई सिचुएशन बताइए, हम श्लोक निकालने की कोशिश करेंगे। Like a grihasti doing a हैं? lot for a grihast, मतलब a family person who is doing a lot for his community and family, but he doesn't do Hari Bhakti, so he doesn't have any good quality. हाँ, तो इसका श्लोक है ना, क्या कहते हैं, दिन में कुटुंब भरने वा और रात्रि में वह, है ना, क्या कहते हैं, कौन सा श्लोक है वो, दिवाचा हर हियरते राजन, है ना, कुटुंब भरने में वा, फर्स्ट लाइन क्या मैंने सुना था है? यस्यस्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, यस्यस्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वे हाँ, गुणे ये तत्र। श्लोक है किसके लिए, कोई गुण नहीं है ना, ये गुणों वाला श्लोक है। और गृहस्थी के फंसा हुआ कैसे, उसका श्लोक कौन सा है, तो दिवा चाहिए अर्थे राजन, कुटुंब भरने न चाहे, है ना, कौन सा श्लोक, फर्स्ट लाइन क्या है। हाँ, दिन के समय में कुटुंब भरने में लगा रहता है और रात को सोने में। भागवतम सेकंड कैंटो का श्लोक है। ठीक है, कोई कॉन्टेक्स्ट बताइए, कोई एक केस बताइए, उसमें श्लोक कोट किया जाएगा। बताइए आप लोग कुछ बताओ, बोलो हिता हैं। तो खा लिया मशाश हो तुम, क्या चला गया, करंट चला गया, तुम बताओ कुछ लोग। करंट जाने पे भी श्लोक है क्या, न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावका जद गत्वा न निवर्तन्ते। हम लोग है ना, आध्यात्मिक जगत में करंट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जो लोग भक्ति स्टार्ट करते हैं, दे आर ऑन जस्ट अबाउट टू गेट डिलीवर्ड, जस्ट अबाउट। क्या कह रहे, क्या बोल रहे बहुत कम समय है, जो जो लोग भक्ति स्टार्ट कर लिए दे आर हैं? जो भक्ति शुरू कर दिए हैं, है ना, बहुत कम बहुत समय डिलीवर हो जाएंगे, कौन सा श्लोक है, बोलो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवती, क्षिप्रम, अभी धर्म तुरंत, तुरंत हो जाएंगे, है ना, यही श्लोक है। मेरे को दूसरा याद आ रहा है, काले ना नाती तिरके ना, ये कौन सा काले श्लोक है न मेरे को अति याद। दीर्घेण भगवान विशते हृदय, ठीक है, काले न अति दीर्घेण, वो भी चलेगा, ठीक है। यस, और कोई कोई कॉन्टेक्स्ट बताओ। हाँ। आशुतोष कह रहा है बताने के लिए श्लोक याद होना चाहिए। हम लोग बांग्लादेश में जब एक जगह पे गए थे, पुंडरीक विद्यानिधि के स्थान पे गए थे, तो रिटर्न करते समय हम लोग हैं, चिटगो हैं, तो हम लोग वहां पे वो आपस में श्लोकांताक्षरी खेलते हुए आ रहे थे, है ना, जहां से ये श्लोक खत्म करेगा वहां से वो श्लोक शुरू करेगा, है ना, जैसे देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरे सत्र न मुह्यति, त से बोलिए, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस् तत्त्वदर्शिनः न नेहा विक्रमो नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्म से त्रायते महतु भयात्, त से बोलो। तद्विधि प्रणिपातेन, तब तद्विधि कर्म कमल प्रणिपातेन, वरे, ठीक है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, वो बता दिया, वो हो गया है। तद्विधि। तक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजनन अपक्व अथ पति ततो जदि क्वा भद्रा भूत मुश्किम क्वा अर्थ अभजताम स्वधर्मतः, त फिर से बोली त, हाँ ठीक है, तस्य हम निग्रहं मन्ये, हैं, तस्य हम निग्रहं मन्ये, वायोरेव शुद्धोत्तरम्। र, जय जगदीश हरे, र, र से बताइए, रहु गुणित तपसा न जाति न चेद्य निर्वापणात् ग्रहित न च छंदस न जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रजोभिषेकम। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। समझ रहे, इसको कहते हैं श्लोकांताक्षरी। तो बीच आपस में क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे शार्प करते हैं ना, जब क्या कहते हैं उसको, जब हम ब्रेन को कैसे, चाकू को शार्प करने के लिए क्या करते हैं, उसको बार बार चलाते हैं, तो श्लोकांताक्षरी चलानी चाहिए। पहले तो श्लोकांताक्षरी ऐसी होनी चाहिए कि
कि मतलब कोई भी श्लोका हो सकता है, गीता का श्लोक, भागवत का श्लोक, चरितमृत का प्यार हो सकती है, चाणक्य नीति हो सकती है, कोई भी श्लोक हो सकता है। पहले तो लेवल 1 ऐसा होना चाहिए, है ना। वैष्णव सॉन्ग भी हो सकते हैं, पहले लेवल 1 ऐसा होना चाहिए। लेवल 2 में नहीं, ओनली गीता या भागवत का श्लोक होना चाहिए। और उस पे लेवल 3 में नहीं, केवल गीता का श्लोक होना चाहिए। तो कितना कठिन हो जाएगा ना। इस तरीके से क्या होगा, अगर ऐसा बीच बीच में हम मतलब आपस में बैठे करेंगे श्लोका अंताक्षरी। अंताक्षरी तो कहते हैं बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो इस तरीके से अंताक्षरी खेल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, श्लोकस के ऊपर जो पकड़ है वो मजबूत होगी, वो धारा प्रवाह निकलेंगे। जिस धारा प्रवाह कैसे निकलते हैं, आप लोगों ने देखा है रामायण सीरियल में, कैसे एक तीर छोड़ता है ना, फिर दूसरा वाला तीर उसको तो आसमान में एक तीर से दूसरा तीर कट जाता है। वो तो उस जमाने में होता था। अभी तो इसराइल ईरान के युद्ध में भी ऐसे ही हो रहा है, आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी। इसराइल ईरान एक मिसाइल फेंक रहा है, इसराइल उसको काउंटरेट करता है, आसमान में वो एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं। इसी प्रकार से मतलब श्लोकास धारा प्रवाह निकलने चाहिए। तो इससे क्या होगा, मतलब इसका मतलब है कि आपकी पकड़ बनी है, मतलब श्लोकास के ऊपर, है ना, वो अच्छा है। हाँ पेपर ଥିଲା ମୁଁ ଖଞ୍ଜିଦେଲି। तो इस तरीके से तो समझ पा रहे हैं ना, मतलब मेन जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, हमारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है। एक्चुअली आप देखिए, आप दुनिया में किसी भी संस्था में चले जाइए, है ना, इतना रिच हेरिटेज लिटरेचर का किसी भी संस्था के पास नहीं है जितना हमारे पास है। और जिस तरीके से हमारे डिवोटीज लोग श्लोकास कोट करते हैं, और जैसे अभी प्राणेश्वर प्रभु, आप लोगों ने देखा होगा उसकी वीडियो उसको, है ना, कैसे उसने सारे जितने उड़िया मतलब स्कॉलर्स हैं और जो लोग इस्कॉन के अगेंस्ट में उठा रहे थे आवाज, उनको कैसा मुंह बंद करके रख दिया बिल्कुल, है ना। उसको पहली लाइन उसने ऐसे बोली, है ना, सारे शास्त्र वेद पुराण आगम निगम दिस दैट दाएं बाएं, उतने में तो सामने वाला वैसे ही ओटीवी वालों ने अपना क्या कहते हैं, इंटरव्यू कैंसिल कर दिया कि भैया ये फंसना ही नहीं हमने यहाँ पे, जबकि सबसे ज्यादा ये लोग शोर मचा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब इम्पोर्टेंट है। तो गौर गोविंद महाराज कहा करते थे, इफ यू कैन नॉट कोट शास्त्र देन डोंट से दैट यू आर माय डिसाइपल। दिस कोटिंग ऑफ शास्त्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हमारे लिए कितना इजी हो गया शास्त्रों को कोट करना, है ना। हमको तो वेदाबेस मिल जाता है, पॉकेट वेदा मिल जाता है, इमीडिएटली हम कुछ श्लोक डालते हैं, तुरंत एक शब्द भी अगर हमको श्लोक का पता है तो हम श्लोक खोज सकते हैं। लेकिन उस जमाने में तो जब ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कितना उन्होंने नाना शास्त्र विचार नहीं के निपुणों, हमारे गोस्वामियों के विषय में लिखा गया है कि नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों। कितने कितने शास्त्रों के ऊपर उनका उनका पकड़ रही होगी, कहाँ कहाँ से कोट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु किस कहाँ कहाँ से शास्त्र कोट करते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मतलब अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की मदद से चीजें बहुत सिंपल हो गई। इवन इफ यू नो दिस इन वन वर्ड ऑफ अ श्लोका, देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू काइंड ऑफ उसको हम खोज सकते हैं, इमीडिएटली निकाल सकते हैं। इंटरनेट तो पूरा चीजें निकाल के दे देता है। तो है ना, लेकिन स्टिल भगवत गीता के भागवतम के कुछ 50 60 100 श्लोक भी अगर व्यक्ति को कंठस्थ है, तो वो मतलब अच्छी प्रीचिंग कर सकता है। दूसरी बात यह है कि क्लास देना बहुत इजी हो जाता है अगर आपको श्लोक का कंठस्थ है तो। 4 5 श्लोक की आप व्याख्या कर दीजिए, उसकी क्लास कंप्लीट हो गई, है ना। तो बहुत इजी हो जाता है एक्चुअली। तो इसलिए श्लोकास को मेमोराइज करना, है ना, ये चाहिए। और दूसरी एक और चीज है, इनिशियली जब आप श्लोकास मेमोराइज करते हैं तो आपको एक श्लोक मेमोराइज करने में 2 या 3 दिन का समय भी लग सकता है, डिपेंड करता है कभी कभी, है ना। लेकिन एक समय के बाद में जब आप एक शैली पकड़ लेते हैं ना, तो फिर श्लोकास को मेमोराइज करने का टाइम बहुत कम लगता है, मतलब ग्रेजुअली फिर वो टाइम अपने आप घट जाता है ना। इनिशियल डेज में आपको श्लोका याद करने में थोड़ी सी परिश्रम लगेगी, आदत बन जाएगी ना, तो दिमाग आपका फर्टाइल हो जाएगा, फिर वो तुरंत पकड़ेगा श्लोक को, है ना। फिर आप एक एक दिन के अंदर एक एक श्लोक याद करेंगे। आप सोचिए ना, अगर आप अगर सप्ताह में भी 2 श्लोक याद करते हैं, तो साल में कितने श्लोक का कलेक्शन हो गया आपके पास। अगर सप्ताह में एक वीक में अगर आप 2 श्लोक भी याद करते हैं, साल में आपके पास
104 104 104 श्लोकास, और 4 कॉम्प्लीमेंट्री मान लीजिए, तो 108 श्लोक आपको याद हो जाएंगे एक साल के अंदर। पांडव पांडव निर्जला हैं? कैसे कितने, पांडव निर्जला कैसे कितने लिख पाती तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। कि you'll have at least 108 श्लोकास in 1 year। और ऐसे 2-3 साल कर लिया अगर, तो एक एक साल भी कर लिए, ज्यादा नहीं, एक साल भी कर लिया, एक साल में अगर 108 श्लोक का कलेक्शन आपको, तो आप महापंडित कहलाएंगे ना। बहुत ज्यादा, बहुत 108 श्लोक में बहुत होते हैं। हम्म। तो श्लोकास को याद करना, फिर सही कॉन्टेक्स्ट में श्लोक को कोट करना, है ना, और अपनी बातचीत के दौरान, है ना, भाई जैसे कॉलेज के अंदर कौन सा लड़का कूल माना जाता है, जो हर दो बात के बीच में माँ बहन की गाली जब तक ना दे, है ना, तो उसको मतलब वो देता ही है, मतलब उसको क्या कहते हैं, मतलब उससे उसको कूल समझते हैं। उसी प्रकार से भक्त समाज में किसको कूल समझते हैं, जो हर बात पे, है ना कोई बढ़िया से श्लोक कोट कर दे, तो मतलब हाँ पर प्रभु जी मतलब अथॉरिटी के साथ कोट करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस, है ना। श्लोकास कोट कर सामने व्यक्ति पंडित समझता है। दीना वत्सल प्रभु का इंटरव्यू था म्यू सिग्मा में, तो उन्होंने बोला, अरे आपने गीता में लिखा है, तो गीता के बारे में क्या जानते हैं, तो गीता के उस श्लोक की व्याख्या करके आ गए, है ना, और 8-8.5 लाख का पैकेज हो गया, तो गुड। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेमोराइज श्लोकास एंड यू यूज इट रेगुलरली, तो वो दिमाग में चढ़ा रहेगा। ठीक है, हम एक श्लोक और चर्चा करते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। संसार में सब कुछ प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है, लेकिन अहंकारवश व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूँ। ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है ना। किस सेंस में इंटरेस्टिंग श्लोक है ना। किस सेंस में एक इंटरेस्टिंग श्लोक है ये, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, बहुत किसी को क्रोध आया, बहुत तेज गुस्सा आया, और उसने छुरा उठा करके किसी के गले पे घोंप दिया, किसी के छाती पे घोंप दिया। अच्छा, वो मर गया। अब प्रश्न ये है कि मारा किसने है ना, मारा किसने है। उस व्यक्ति ने मारा है, पर उस व्यक्ति ने क्यों मारा है, कैसे मारा है। उसको क्रोध आया, और क्रोध के वशीभूत होकर के उसने मर्डर कर दिया। अच्छा, क्रोध के वशीभूत होकर मर्डर कर दिया, और क्रोध क्यों आया, क्रोध का स्रोत क्या है, रजोगुण, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव। तो है ना, काम और क्रोध जो होता है वो, है ना, रजोगुण से उद्भूत होता है। मतलब रजोगुण के कारण काम और क्रोध जागृत होता है, और क्रोध के वश आकर के किसी ने मर्डर कर दिया। अच्छा, तो अब प्रश्न ये है कि अगर कोर्ट में ये केस चलेगा, है ना, कोर्ट में ये केस चलेगा, तो जज के पास मैटर जाएगा, और अगर, तो व्यक्ति बोल सकता है ना, जज साहब मेरी कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है, क्रोध की है, और क्रोध कहाँ से आया है, रजोगुण से। तो कृपया करके आप रजोगुण को सजा दीजिए, मुझे नहीं दीजिए। ये प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि इस श्लोक के अनुसार तो यही मीनिंग निकलता है कि, है ना, सब कुछ किसके द्वारा होता है, प्रकृति क्रियामाणा नहीं गुणे कर्माणि सर्वशः। ये श्लोक जाकर के इमीडिएटली कोई कोर्ट में कोर्ट कर दे कि जज साहब मुझे क्यों सजा सुना रहे हैं, प्रकृति क्रियामाणा नहीं गुणे कर्माणि सर्वशः, है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। मैं करता हूं ही नहीं, मैं मान ही नहीं रहा अपने आप को करता। जो करता कौन है, रजोगुण करता है। हाँ? और जिस गीता पे हाथ रख के आप शपथ दिलवा रहे हैं, उसी गीता का ये श्लोक है कि कर्ता कौन है, रजोगुण करता है। तो ये अब देखिए, इस श्लोक का यही मीनिंग निकल रहा है एक्चुअली में, तो कि सब कुछ कराने वाला कर्ता कौन है, रजोगुण है, मतलब प्रकृति के गुण है। तो अब सजा किसको दी जाए, जज साहब भी मतलब कंफ्यूज हो ही जाएंगे ना कि भाई सजा किसको मिलनी चाहिए, व्यक्ति को मिलनी चाहिए कि रजोगुण को मिलनी चाहिए। तो ये श्लोक एक्चुअली दो एक्सट्रीम्स को दर्शाता है, कि एक एक्सट्रीम में ये मानना कि हम ही करता है ना, और प्रकृति के गुण कुछ भी नहीं है, तो ये गलत है। और एक एक्सट्रीम में प्रकृति के गुण ही सब कुछ कराते, मैं तो करता हूं ही नहीं, ये भी गलत है।
है ना। इस एक बुक है सरेंडर ऑन टू मी, भूरिजन प्रो के द्वारा, जो भगवत गीता का बहुत सुंदर एनालिसिस करके हर श्लोक के ऊपर देते हैं। आप वेदा बेस में आप देखते हैं तो आपने देखा होगा सरेंडर ऑन टू मी मिल जाता है, देखा आप लोगों ने। अगर आप कभी वेदा बेस खोलिए तो कोई भी श्लोक अगर आप वेदा बेस में देखते हैं तो उसमें साथ में एक लिंक रहता है, सरेंडर ऑन टू मी का लिंक रहता है। आप देखिए कोई भी परपट के नीचे में जाइए तो यहाँ पे एक ऐसा सरेंडर ऑन टू मी वाला लिंक रहता है ग्रीन कलर का, देख पा रहे हैं, इधर पे आप लोग देख पा रहे हैं। इसको क्लिक करते हैं तो भूरिजन प्रभु का जो सरेंडर ऑन टू मी बुक है तो उसमें है मिला। कहाँ पे देख रहे हो? वेबसाइट में नहीं मिलेगा, ऐप में मिलेगा, है ना। ऐप में आप देख सकते हैं, इसे ग्रीन कलर का ये नीचे देख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट टूल के ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है सरेंडर ऑन टू मी, है ना, इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है ओरिजन प्रभु ने इस श्लोक के, कि भाई कर्ता कौन है अल्टीमेटली, हु इज द फाइनल अथॉरिटी, हु इज द फाइनल पर्सन, कि भाई मैं करता हूं या प्रकृति गुण करता है। तो उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है, कि छोटा बच्चा अगर डंबल उठाना चाहता है ना, एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल है, तो डंबल उठाने का वो प्रयास करता है लेकिन उठा नहीं पाता, उससे उठेगा नहीं, वो बहुत भारी है। तो उसके प्रयास को देख करके उसके पिताजी उसकी मदद कर देते हैं और वो डंबल उठा लेता है। अब प्रश्न उठता है कर्ता कौन है, डंबल किसने उठाया। अगर आप बोलते हैं कि पिताजी ने डंबल उठाया तो क्या बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप बोलते नहीं बच्चे ने डंबल उठाया तो क्या पिताजी इन्वॉल्व नहीं है। बच्चा कैसे डंबल उठाएगा, उसकी क्षमता नहीं थी। तो कर्ता कौन है फाइनली, क्या पिताजी करता है या वो बच्चा करता है। एक्चुअली दोनों ही करता है। एक एक्सट्रीम ये मानना कि पिता ने ही उठाया ये भी गलत है, और दूसरा एक्सट्रीम ये मानना बच्चे ने ही उठाया ये भी गलत है। यानी सब कुछ प्रकृति के द्वारा ही होता है और मैं मेरा इन्वॉल्वमेंट कुछ है ही नहीं। लोग आके नहीं बोलते, आज एक व्यक्ति आया था हमारे आईटी सेंटर में, है ना, तो आकर के बोलता है कि अरे सेम क्वेश्चन लोग पूछते हैं, भगवान अगर इतने अच्छे हैं तो उनने दुनिया ऐसी क्यों बनाई है, और मुझसे फिर पाप कर्म क्यों करवा रहे हैं, और है ना सब कुछ तो वही करते हैं तो हमारा क्या रोल है। नहीं, तो ये जो पॉइंट है इसमें इसमें है ना, मतलब उन वो एक अलग एक्सट्रीम में सोच रहे हैं कि किसने डंबल उठाया है, पिताजी ने डंबल उठाया है, बच्चे का तो कोई रोल ही नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति उल्टा सोचे कि बच्चे ने डंबल उठाया, बच्चे सोचे मैंने ही डंबल उठाया, पिताजी का कोई रोल नहीं है, तो दैट इज अनदर एक्सट्रीम। द बैलेंस इज बच्चा भी करता है और पिताजी भी करता है, जीव भी करता है और प्रकृति गुण भी करता है। ये श्लोक क्या करने के लिए है, ये बैलेंस करने के लिए। जब कोई बच्चा अगर ये सोचे कि मैंने ही डंबल उठाया है, पिताजी से क्या मतलब है, तब उसको ये श्लोक याद आना चाहिए कि नहीं भैया, तुम क्या करता हो, सब कुछ प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है, एवरीथिंग इज डन बाई द मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। लेकिन कोई व्यक्ति अगर फिर पूरा दोष दे दे मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर को, कि भैया क्रोध आया रजोगुण के कारण, तो आप रजोगुण को सजा दो, मुझे मत दो, तो उसको याद दिलाते नहीं, तुम भी बराबरी से करता हो, क्योंकि तुम्हारी समस्या यह है कि तुम रजोगुण के संपर्क में आने से रजोगुण से प्रभावित हुए क्यों। तो ये श्लोक किनके लिए है, जो ये सोचते हैं कि मैं ही करता हूं, सब कुछ मुझसे ही होता है, तो उनको भगवान बोल रहे नहीं नहीं, कि जो ये सोचता है कि तुम ही करता हो और कोई करता है ही नहीं, वो गलत सोच रहा है। सब कुछ वास्तव में प्रकृति गुणों के द्वारा ही होता है। रजोगुण सृष्टि कराता है, सत्वगुण पालन कराता है और तमोगुण संहार करा देता है। तुमने क्या किया, तुम कौन हो। अच्छा सही बात है। तो ये किसको ये उपदेश दिया जा रहा है, जो अपने आप को 100% करता समझता है उसके लिए ये उपदेश है। लेकिन जो अपने आप को 0% करता समझता है उसको क्या समझाया जाता है कि नहीं, तुम्हारा भी बराबरी से इन्वॉल्वमेंट है। इस प्रकार से इस श्लोक को ना ग्रहण करना चाहिए। तो बहुत ही है ना प्रकृति क्रिया, ये आपको एक क्वेश्चन ये उठेगा, ये पर्टिकुलर श्लोक किन किन परिस्थिति में लगाया जा सकता है, ये पर्टिकुलर श्लोक किस परिस्थिति में लगा सकते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये कोई ऐसे सिचुएशन बताइए जहां पे श्लोक अप्लाई होता है, डायरेक्टली अप्लाई होता है।
और सक्सेस पे क्रेडिट ले रहा है, और फेलियर में डिप्रेशन में चला गया। कभी कभी होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति से जिंदगी में कुछ बड़ा मतलब पाप हो गया, वो इतना वो जैसे आप मतलब किसी का मर्डर हो गया, गलती से हो जाता है कभी कभी। नहीं, आपने कभी जेल में जाइए, अब पूछिए तो उनसे बोला, "हाँ भाई जेल में कैसे आए?" बोले, "मुझे बहुत गुस्सा आया था, और वो एक अनिरुद्ध आचार्य के सामने नहीं है, अनिरुद्ध आचार्य के बाद जेल में भाषण दे रहे थे, तो उनसे किसी ने बोला कि वो हमारा वो भैया था और हमने उसको मार दिया, और मार के हमने फिर वहीं दफना दिया।" तो अनिरुद्ध आचार्य कह रहे, "बहुत बढ़िया काम किया तुमने।" देखा नहीं आप लोगों ने? अच्छा, आप लोग रील्स नहीं देखते शायद, मैं देखता हूँ तो मुझे पता रहता है, रियलाइजेशन लेता रहता हूँ। तो कोई व्यक्ति अगर मतलब इनोसेंट है, किसी कारण से गलती से रजोगुण के प्रभाव में आकर के उसे कुछ गलत कार्य हो गया, अब जिंदगी भर वो अपने आप को कोसता रहेगा क्या? उस समय उसको श्लोक मदद करेगा कि भाई प्रकृति क्रियमाणानि गुणि कर्माणि सर्वश, तुम अपने आप को कर्ता मान करके विमूढ़ क्यों हो रहे हो? ये भी एक प्रकार का अहंकार है। जो हो गया सो हो गया, अपने आप को कर्ता क्यों मान रहे हो? प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से तुमसे ऐसा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो ये श्लोक जो बहुत प्राउड प्राउड हो गया है आउट ऑफ इस मतलब कंट्रोल ओवर मटेरियल नेचर, उसको भी हम्बल बनाता है, और जो बहुत डिप्रेशन में जा चुका है, गिल्ट फैक्टर में जा चुका है, उसको ऊपर लेकर के आता है। तो कभी कभी आप जनरली आजकल हम विदेशों में देखते हैं, और भारत में भी हम देख रहे हैं, है ना, जैसे जैसे मॉडर्न एजुकेशन का प्रभाव बढ़ रहा है, और आज के जो लोग हैं, दे आर मोर, सबके पास कुछ ना कुछ मानसिक समस्याएं चल रही है ना। अधिकतर लोग एंजाइटी में है, स्ट्रेस में और डिप्रेशन में है, गिल्ट फैक्टर में जीते हैं। तो उनको ये श्लोक क्या दिखाना चाहिए, उनके लिए ये श्लोक बहुत काम का है कि भाई तुम अपने आप को कर्ता क्यों समझते हो, है ना। तुम जो घटित हो गया जीवन में, वो प्रकृति गुणों के द्वारा घटित हो गया है। यू आर नॉट दी ओनली डूअर, सो देयरफॉर यू शुड नॉट ब्लेम योर सेल्फ, यू शुड नॉट ऑलवेज कीप योर सेल्फ इन द ब्लेम। आप हमेशा अपने आप को, है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्रिमिनल माइंडसेट के साथ मत रहिए, आप गिल्ट माइंडसेट के साथ मत रहिए, उससे उभरिए। एक्चुअली जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस किसी को प्रीच करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को हम उसकी गिल्ट माइंडसेट से बाहर निकाल करके एक नॉर्मल माइंडसेट में लेकर के आते हैं, है ना। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत सफल है और प्राउड है, तो उसके लिए भी ये श्लोक काम आता है कि भाई तुम अकेले करता नहीं हो, प्रकृति के गुणों के द्वारा चीजें होती है, तुम्हारा क्या अचीवमेंट है उसमें। तो दिस इज द श्लोका फॉर बैलेंस, कि व्यक्ति बहुत गिल्ट के दलदल में फंसा है, उसको नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे लाता है। और यही श्लोक अगर कोई व्यक्ति बहुत आसमान में हवा में उड़ रहा है, तो उसको भी जमीन पर लेकर के आता है, उसको भी नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं भगवत गीता के सारे श्लोकों का, है ना, अलग अलग श्लोकों का हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में यूज देख सकते हैं, है ना। तो हमको पता होना चाहिए, जब हम किसी को गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मेंटरशिप करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा श्लोक हम, ना। आज एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मेरे से बोला, बोले प्रभु जी मैं आर्मी में था और डिफेंस में था, और मैं पूरा देश घुमा हूँ, वैष्णो देवी मंदिर गया हूँ, कामाख्या मंदिर गया हूँ, रामेश्वरम गया हूँ, शिरडी साई बाबा गया हूँ, और शनिदेव के मंदिर गया हूँ, जगन्नाथपुरी गया हूँ, द्वारका गया हूँ, सब जगह गया हूँ, मुझे ऐसे बोला, है ना। पर मुझे लगता, लेकिन बोले कि मेरे को फिर भी भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है ना। तो मैं तो अपना कर्म को ही सब कुछ मानता हूँ, घर गृहस्थी में हूँ और कर्म को ही सब कुछ मानता हूँ, कर्म भी बहुत ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मतलब भगवान के प्रति मेरा कोई मतलब काइंड ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे से आके पूछ रहा है क्यों नहीं है, ऐसे आके सीधे चैलेंज दिया मुझे, कौन सा श्लोक कोट करेंगे? भाई मैं पूरा भारत घुमा हूँ, सारे तीर्थों में गया हूँ, फिर भी मेरा भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है। नहीं, फिर दूसरा दूसरा भी उसने बोला ना कि मैं घर गृहस्थी में हूँ अभी, और अपना सारा कर्म अच्छे से करता हूँ, मैं कर्म को ही सब कुछ मानता हूँ, लेकिन मेरा भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, इसको कहते हैं ना प्रेम। हाँ,
हाँ सही जा रहे हैं आप लोग, साधु साधु पे तो दोनों आ गए आप लोग। कौन सा श्लोक है एग्जैक्टली कि जहां पे इस बात में, तो मैं तुरंत जैसे उसने बोला मैंने इमीडिएटली श्लोक कोट किया। रघु गुण तपसा न जाति न चाइज्य, निर्वापणात् ग्रहीत्वा न च छंदसा न जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रजो अभिषेकम। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि भरत महाराज रघुगण को कह रहे हैं कि रघुगण तपसा न जाति, भगवान के प्रति प्रेम तपस्या से नहीं आता है। ना चाहिए कोई बोले मैं सारे तीर्थों में गया हूं बहुत पूजा करी है, पूजा से नहीं आता है। निर्वापणात् कोई बोले मैंने घर छोड़ दिया है, अब तो मुझे भगवान के प्रति प्रेम हो ही जाना चाहिए, बोले ऐसा नहीं होता। कोई बोले मैं घर गृहस्थी में रहता हूँ अपना कर्म बहुत अच्छे से करता हूँ, उसने बोला ये बात, तो निर्वापणात् ग्रहित्वा, नहीं घर गृहस्थी में रहने से अच्छा काम अच्छे से काम करने से भी भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है। न च छंदसा, मैं बहुत वेद पढ़ता हूँ, शास्त्र का अध्ययन किया है मैंने, बहुत सारे श्लोक मुझे कंठस्थ है, उससे भी नहीं होता। ना जलाग्नि सूर्य, है ना, गर्मी के दिनों में चारों दिशा में आग जला करके तपती हुई धूप में मैं आग के बीच में खड़ा बैठ करके तप करता हूँ, इससे मिल जाएंगे भगवान? इससे भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा? नहीं। और कोई बोले कि मैं सर्दी के मौसम में अपने आप को गले तक, अकबर बीरबल की कहानी सुनिए ना। एक बार, है ना, अकबर को पता चला कि एक योगी बाबा है, वो यमुना के अंदर ठंड के मौसम में गले तक पूरा पानी से लबालब भरे हुए हैं और ठंड के मौसम में तप कर रहे हैं। तो अकबर ने उनको अपने दरबार में बुलवाया, और मतलब पुरस्कार देने के लिए। तो खूब सारा पुरस्कार दिया। पुरस्कार देखने के बाद अकबर पूछते हैं, अरे योगी बाबा आपके अंदर, आप कहाँ से इतना शक्ति आई आपको कि आप मतलब सर्दी के मौसम में जाड़े के समय सुबह 4 बजे ठंडे पानी में गले तक पानी के अंदर खड़े हुए हैं? तो बोले अरे महाराज मैं यमुना नदी के अंदर खड़ा होता हूँ, महाराज को गुणगान करते हुए बोल दिया। नहीं हो कोई आपको कोई गुणगान करता है कि अरे आपने ऐसा कैसे किया, बोले आपकी कृपा है, ऐसे बोलता है ना। आपने ऐसे कैसे किया, कोई अच्छी रसोई किया, बोले प्रभु जी आप, कोई बोले आज आपने लोहित बहुत अच्छे, क्या बनाया है, पुलीहारा बनाया है, तुम क्या जवाब दोगे, बोले प्रभु जी आपकी कृपा है, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो उस योगी ने भी ऐसे ही बोला, महाराज आपका महल सामने रहता है, आपके महल में मशाल जलती है, उसकी आग से मुझे तपन मिलती है। तो अकबर ने सारा सोना जो उसको गिफ्ट किया था वापस ले लिया। वापस ले लिया। बोले तो इसका मतलब है कि तू मेरे मेरे मतलब महल में जलने वाली मशाल से आग ले रहा है, और इसलिए तो पानी में खड़ा हुआ है, तो तेरे को क्या क्या पुरस्कार दूं मैं? अब ये बात बीरबल ने देखी, तो नेक्स्ट दिन से बीरबल एब्सेंट, दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन हो गया बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा, दूसरा दिन हो गया बीरबल दरबार में नहीं, सप्ताह भर हो गया बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। तो राजा ने पूछा बीरबल गया कहाँ? बोले बीरबल क्या है, खिचड़ी पका रहा है अपनी। कैसे पका, तो बड़ा आश्चर्य, वो सप्ताह भर से उसकी खिचड़ी नहीं पकी। तो गए महाराज, तो क्या देखते हैं यहाँ आग जल रही है और वो मेरे चौथे माले पे उसकी खिचड़ी टंगी हुई है। बोले महाराज मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पकी नहीं रही, 4 दिन 6 दिन से पक नहीं रही। वो अरे तो ऐसे खिचड़ी कैसे पकेगी, तूने तो आग यहाँ रखी है और खिचड़ी तूने वहां बांधी। तो बोले महाराज फिर वही होगी, तो आपके कई किलोमीटर दूर आपका महल है, तो वहां से उसकी आग कैसे लेगा? तभी वीर अकबर को समझ आई कि वो तो केवल मेरी बड़ाई करने के लिए मुझे ऐसा बोल दिया। तो फिर उस योगी को बुलाया और उसको वापस से सोना चांदी दिया। तो ये जो फ्रेज बन गया ना, बीरबल की खिचड़ी, कोई मान लो बहुत देर करता है, जैसे कल तुम लोग देर किए, मिलने जाना था किसी से, तुम्हारी बीरबल की खिचड़ी नहीं पक रही थी, टाइम टाइम पे पहुंचे ही नहीं। तो ये जो फ्रेज बन गया बीरबल की खिचड़ी, कहाँ से बना ये एनेक्डोट है ना। तो ऐसे कुछ लोग करते हैं कि पानी के अंदर सर्दी के मौसम में खड़े हो जाते हैं, ऐसे तप करते हैं। क्या इससे कृष्ण मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। चैतन्य चेतामृत में एक ब्रह्मचारी का जिक्र आता है, वो केवल दूध पीता था, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत फटकार लगाया, क्या कहते, क्या दूध पीने से क्या कृष्ण मिल जाएंगे? तो कहने का तात्पर्य है कि इन सभी चीजों से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा। तो कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे जागृत होगा? बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, जब तक भगवान के भक्त की संगति नहीं होगी, भगवान के भक्त की कृपा प्राप्त नहीं होगी, भगवान के भक्तों की चरणों की धूल को व्यक्ति अपने सिर पे धारण नहीं करेगा, भगवान के भक्तों के दिए गए उपदेशों का पालन नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं कर पाएगा। तो उस व्यक्ति का प्रश्न क्या था?
कि मैं सारे तीर्थों में घूमा हूं और अपना कर्म अच्छे से करता हूं, फिर मेरा भगवान के प्रति प्रेम क्यों नहीं है? आंसर क्या है? बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तो आप समझ गए। तो वो व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा और इस संस्कृत के श्लोक में वो आंसर है। भागवत का श्लोक है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आपको कॉन्टेक्चुअल पता होना चाहिए कि कौन सा श्लोक कब कहाँ कैसे काम आता है। तब क्या होता है कि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू कन्विंस पीपल, है ना। तो आप देखिए प्रभुपाद जी ने जिन लेक्चर्स, जितने लेक्चर्स कोट, जितने श्लोकास कोट किए हैं, ये सफिशिएंट श्लोक हैं एक व्यक्ति को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रदान करने की, है ना। यद्यपि हमारे पास और इन प्रभुपाद ने जितने श्लोक कोट किए हैं, इसके अलावा भी बहुत हजारों हजारों श्लोकास हैं शास्त्रों में। इन केवल इतनों इतने श्लोकास का अगर हमें अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, तो हम सफिशिएंटली प्रचार कर सकते हैं, लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बता सकते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये 4 दिन ध्यान दे करके सुना है ना। तो ये बहुत सारे श्लोकास हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। तो हमारे पास तो समय नहीं है कि हम सारे श्लोकास कवर कर सकें, लेकिन, है ना, मैंने फिर भी आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि किस प्रकार से श्लोकास के ऊपर हमारी पकड़ होनी चाहिए, और कैसे उनका अध्ययन करना चाहिए, कैसे उनको कंठस्थ करना चाहिए, कैसे उनको कॉन्टेक्चुअली कोट करना चाहिए, आपस में उसमें कैसे श्लोकास के साथ अंतराक्षरी खेलनी चाहिए, और, है ना, हर पर्टिकुलर एपिसोड के साथ में कोई कौन सा श्लोक कहाँ, है ना, ये भी मतलब एक एक पूरा गेम बनाया जा सकता है ना। ये सिचुएशन है, श्लोक बताओ, ये सिचुएशन है, इसके ऊपर श्लोक बताओ, है ना। तो इट कैन बी अ गेम ऑल टुगेदर। तो इस तरीके से उसको, है ना, तो इसी इसी तरीके से आप लोग पंडित बन जाएंगे। हरे कृष्ण। शिल प्रोपात की जय। तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई पूछना चाहते हैं, ये पूछ सकते हैं। जैसे आपने बताया, जो गर्मी गर्मी में है, ये गर्मी में प्रसाद मुझे मैंने वो बोलता है मेरे को मंदिर के जाने की जरूरत नहीं है, मेरा कर्म ही मेरा बन। तो ये तो यही भगवान वो है एक जो अलग बोलते टॉपिक हैं खुल जाएगा, कि वो मतलब सेमिनार से संबंधित प्रश्न चल रहा है। वो, मतलब मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि जैसे आप जो उसको मान लेने से तुमको प्राप्त कृष्ण में प्राप्ति नहीं होता है ना, कि मेरा कर्म ही होता है, जैसे मैं काम करता मैं आपके प्रश्न को अलग से करूं, मैं कह रहा हूं जो हमारा सेमिनार हुआ है श्लोकास के ऊपर, उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं। ऑनलाइन भक्तों किसी का प्रश्न है क्या, जो हमने चर्चा करी उसके संबंधित? तो जी ये पीडीएफ आपने शेयर करा मैंने आप तो ग्रुप्स में शेयर किया हुआ है, कौन सा वाला ग्रुप ग्रुप मिल लेगा जो तो हमने ये इसके लिए जो ग्रुप बनाया, पर्सनली भेज दूंगा मैं आपको। ओके ये आई रिकनेक्ट हुआ एलुमनी ग्रुप में हम्म। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा इसको। और कुछ? ठीक है, यहीं तक रखते हैं। कल रथ यात्रा है, आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा।